हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के यूनिट 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम दर्शन और शिक्षा को स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी तैयारी करने में मदद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शन और शिक्षा, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इसके पहले के कल के वीडियो में हम बात कर चुके हैं। दर्शन दार्शनिक पक्ष है, क्या होना चाहिए जो जहां पर आता है वो आप ये मान लीजिए आदर्श है और वो दर्शन से निकला हुआ है। और इस दर्शन को कैसे हम पाएं, इसमें शिक्षा मदद करती है। तो दर्शन आज की बात नहीं है। दर्शन जब से इंसान इस दुनिया में आया, जब से उसने कुछ सोचा और जब से उसने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की, या उसने खुद के दुनिया में आने की वजह जानने की कोशिश की कि आखिर इंसान दुनिया में क्यों आया है। अगर आज भी आप किसी से पूछिए तो वो यही कहेगा ना कि आपका उद्देश्य जिंदगी का क्या है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। तो आप वो सारी चीजें बनना बता रहे हो जो इसी दुनिया के साथ खत्म हो जानी है। जबकि आप जब इस दुनिया में आए हैं तब तो वो बातें आप जानते ही नहीं थे। तो फिर वो आपका उद्देश्य नहीं हो सकता आने का। मैंने कल बताया था ना कि ये हमारी धरती है, और जब हम इस धरती में आते हैं, जैसे जुगनू होता है ना, आता है अंधेरे में चमकता है और फिर गायब हो जाता है। तो जितनी देर में वो चमकता है उतनी देर तक हमें दिखाई देता है। इंसान भी तो ऐसा ही है कि इंसान का ये जो चक्र है, जिसमें जन्म हुआ, इंसान चमका और जिंदगी भर चमकता रहा और मर गया, चला गया। तो जब वो चमका और ये है, तो इसके बीच का उद्देश्य हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य इसके ऊपर का उद्देश्य है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कबीरदास जी ने जो बात कही है ना, काहिरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। आखिर क्यों कबीर इतने महान मान लिए गए? क्योंकि कबीर ने बहुत कुछ रहस्यवादी विचारधारा के तहत कह डाला। उन्होंने कहा ना, पानी था तय हिम भया। अद्वैतवाद क्या है? यहाँ पे अद्वैतवाद, पानी था तय हिम भया। पानी था तो बर्फ बना। पानी बर्फ कब बनता है? जब उसमें दूषण आता है। और हिम होए गया बिलाए, और उसके बाद पिघल करके गायब हो गया। बूंद हरानी समदमा सोकत हेरी जाए। पानी जब बर्फ बना था तो तुम्हें दिखा था इंसान, और अब वो जब पिघल करके गायब हो गया तो वो तो फिर वहीं चला गया ना जहां पर आया था। यानी आत्मा से, परमात्मा से आत्मा अलग होकर के इस दुनिया के तत्वों के साथ मिलकर के इंसान के जीवन का निर्माण करती है। और उसके बाद इस जीवन का, ये जो जीव है, मेरे अंदर का मैं, तुम्हारे अंदर का तुम, यहाँ की सारी महिमा को छोड़ करके कहीं अपनी चिरलोक की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। तो वो चिरलोक की यात्रा का सत्य क्या है, ये बात दर्शन बताता है। और दर्शन इसीलिए दर्शन है। तो इस दर्शन को जब हम शुरुआत में देखें, चूंकि हम जिस भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन जब देखेंगे तो शुरुआत में माना जाता है सनातन धर्म था, फिर बौद्ध धर्म आया, फिर जैन धर्म आया, फिर आपका मुस्लिम धर्म आया, और इसी के बीच में उसके पहले क्रिश्चियनिटी भी एक ईसा पूर्व आई। तो ये जो विभिन्न धर्म आए, ये विभिन्न विचारधाराएं हैं जो बात कही जा रही है। और सारे के सारे धर्म, किसी भी धर्म का अपना व्यक्ति पैदा नहीं होता है, वो यहां बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो धर्म की बातें हैं, धर्म की बातें निश्चित तौर पर यहां पर यूनिफॉर्मिटी को अलग करने के लिए हैं। अदरवाइज ऊपर वाले की, उसमें जैन जो दर्शन है, दर्शन केवल मानव की बात करता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करता। बात समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए दर्शन का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात है। याद ये रखिएगा कि पूरे उसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन की शुरुआत वेदों से हो रही है। शुरुआत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी समाप्ति के बाद 1750 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला।
और ये उत्तर वैदिक काल जो है, यहां से हमारे वैदिक दर्शन की शुरुआत हो रही है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? ये हैं हमारे वेद। क्या हैं? वेद। और जो वेद हैं, वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति क्या बोला गया? श्रुति। जो सुने गए हैं, किसके द्वारा? इंसान द्वारा। भगवान ने इनको बोला है, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा जाता है। इंसान के द्वारा इनका क्रिएशन नहीं है। खैर, शॉर्ट में तुम्हें पूरे वेद नहीं समझाने मुझे, मैं उनकी कैटेगरी बता रहा हूं। तो पहले ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद ही सबका आधार है। ऋग्वेद 1750 से 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल रहा है, वैदिक काल रहा है। उस वैदिक काल में ऋग्वेद रहा है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं। अग्नि का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग है, चूंकि वो भगवान के लिए साधना का साधन माना जाता था। और उसके बाद यजुर्वेद जो यज्ञ परंपरा पर आधारित है, 40 अध्याय हैं। सामवेद जो यहाँ पर सामवेद संगीत का जनक है, जिसके 1225 मंत्र हैं। अथर्ववेद जिसमें 20 कांड है, 5970 मंत्र हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ये बताता है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाला व्यक्ति वैदिक साहित्य का व्यक्ति हो सकता है। और यही रीजन है कि इसे हम सनातन, जो चिरकाल से चला आ रहा है, जिसकी उत्पत्ति का कोई सिद्धांत, उत्पत्ति का कोई हमें आदि और वो नहीं मिलता है, उसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और वैदिक साहित्य में ध्यान रखिएगा, अब बात आती है कि वैदिक साहित्य में जब दर्शन आती है कि वैदिक साहित्य के बारे में लोगों की सोच क्या है, तो लोग वैदिक साहित्य को लेकर के दो तरीके से हो जाते हैं कि वैदिक साहित्य था भी कि नहीं था। जो इसको मानते हैं कि वो था, वो आस्तिक हैं, और जो मानते हैं नहीं था, वो नास्तिक हैं। क्योंकि जैन और बौद्ध ये दोनों ग्रुप जो हैं, आप जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, इन दोनों का जो कह सकते हैं उदय हुआ है, वो वैदिक साहित्य के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। क्योंकि इस समय कहा यह जाता है कि अगर आपने इस समय सामाजिक व्यवस्था पढ़ी हो तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी, जिसमें कि ऊपर की 3 जातियों को समाज में शिक्षा का, सुरक्षा का और व्यापार का अधिकार दिया गया था। और जो नीचे का वर्ग है, जिसको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, वो हमें वहां पर दिया गया था। वर्तमान समय में 26 जनवरी 1950 के बाद, ध्यान रखिएगा, नवीन सामाजिक संरचना के तहत मैंने ये बात बताई है कि जातिपात, छुआछूत अब खत्म है, आज सभी बराबर के हैं। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था। तो उस समय शूद्र को सर्विस का वो दिया गया था, और उनको अधिकार न होने के कारण ही ये दोनों जो वर्ग हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप आडंबर के कारण, आडंबर का विरोध करने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। और इनको जब माना गया तो इन्होंने कहा कि जो ये चीजें हैं, ये अस्तित्व में नहीं है, या पुनर्जन्म नहीं होता है, और किसी भी तरीके की कोई परम सत्ता नहीं है, सब कुछ यहीं पर इसी दुनिया में रहता है। तो इस तरीके का जो ये दर्शन है, वो हमारा नास्तिक दर्शन हो जाता है। और जब हम बात करते हैं कि हाँ वहाँ भगवान है, तो उसमें आस्तिक में योग है, जो कपिल मुनि का है, सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है। ये दर्शन मानते हैं कि भारत में या विश्व में या कहीं पर इस दुनिया से परे एक परम सत्ता है, जो इंसान के जन्म और मृत्यु को कंट्रोल करती है। तो ये हमारा वैदिक साहित्य हो जाता है। अब बात करते हैं वैदिक दर्शन के बाद हमारा जो फिलॉसफी है कि दर्शन क्यों आखिर ये हमारे लिए जरूरी हो रहा है, ये सारे ज्ञान हम ये देख रहे हैं कि इसकी उपयोगिता हमें कहां पर आती है। तो वैदिक दर्शन की उपयोगिता शिक्षा को किस तरीके से रखा जाए, इस विषय पर है। तो दर्शन तर्क प्रधान है, यानी दर्शन लॉजिक को ध्यान देता है। अगर आप यस या नो की बात करेंगे तो दर्शन नहीं बताएगा, बट आप पूछे कि ऐसा क्यों है या ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, तो दर्शन इसका उत्तर देता है। तो दर्शन इस तरीके से तार्किक और तर्क प्रधान विषय है। दूसरा, दर्शन फाइनल समाधान नहीं देता। अगर आप अल्टीमेटली मान लें तो ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। ऐसा कुछ दर्शन नहीं किसी विषय पर देता कि यही सत्य है। कारण क्या है कि दर्शन एक विज्ञान तो है, लॉजिक है यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिकल विज्ञान नहीं है जिसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके।
दर्शन सामाजिक विज्ञान है, समाज के बदलते रहने का विज्ञान है। दर्शन वैदिक साहित्य के समय शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर ज्ञान की बात करता था। आज दर्शन व्यवसाय की बात करके जीविकोपार्जन की समस्या और शिक्षा देने की बात करता है। तो इस तरीके से दर्शन समय के साथ बदलता रहता है, समय की उपयोगिता को ध्यान देता है, परिवर्तनशील विषय है। दर्शन के अपने नियम बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांत बदलते रहते हैं, और दर्शन उस परम सत्ता पर अपने विषय को लॉजिक के आधार पर बताने की कोशिश करता है। दर्शन शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है कि अल्टीमेटली हमें शिक्षा किस तरीके से प्राप्त करनी है। वेदांत दर्शन, अब जब वेद खत्म हो गए, जब हम नास्तिक और आस्तिक के बीच में आ गए, जब हम 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी पर आ गए, तो क्या हुआ? वहां पर वेद अंत यानी वेदों का अंत का समय आ गया, और ऐसे समय में संहिताएं चली। जैसे मनु संहिता है ना, याज्ञवल्क्य संहिता है, विज्ञानेश्वर संहिता है, नारद संहिता है, स्मृतियां हैं, ब्राह्मण हैं, ऐतरेय, तैतरीय, कौशिकी, शतपथ, गोपथ, पंचविश, तांडव, ये आपने वेदों के ब्राह्मण सुने होंगे। जो इन पर टीकाएं लिखी गई हैं उनको हम ब्राह्मणों के नाम से जानते हैं। अरण्यक क्या है? जंगल में लिखे गए जो विषय हैं, ऋषियों मुनियों के द्वारा जंगल में बैठ करके तपस्या साधना करते हुए जो अपने ज्ञान के अनुसार वेदों को पढ़ करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान उन्होंने दिया, उसे हम अरण्यक कहते हैं। फिर उपनिषद, उपधन निषद, उप मतलब पास, निषद मतलब बैठना, गुरु के पास बैठ करके गुरु शिष्य परंपरा में जो शास्त्रार्थ हुआ, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जो बच्चों के प्रश्नों से गुरुओं के आंसर आए और उन उत्तर से जो हमें ज्ञान मिला, वो वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांत दर्शन के क्या प्रमुख स्रोत हैं, तो वहां संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और याद रखिएगा ये 3 भागों में है। कोई भी विषय 3 भागों में है कि कर्मकांड कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, या ज्ञान क्या है। हम बात कर रहे थे ना तथ्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। तो तथ्य मीमांसा कर्मकांड है, ज्ञान मीमांसा ज्ञान कांड है, और वैल्यू आचार मीमांसा उपासना कांड है, जो बताता है कि इस ज्ञान का हमको अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है। एक्चुअली दुनिया में ज्ञान बहुत है, सब व्यक्ति ज्ञान दे रहे हैं, तुमको कितना लेना है। कहा गया ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे तोड़ाए। तुम्हें 2 कान दिए गए हैं और मुंह 1 दिया गया है, यानी बोलो कम सुनो ज्यादा। और दोनों कानों के बीच में दिमाग है, इधर से भी इधर से, लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही दिमाग में रखो, कचरा नहीं। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको ज्ञान कितना समझ में आता है। जो आपको उपयोगी लगे वो आप अपनाइए, नहीं उपयोगी लग रहा है मत अपनाइए, है कि नहीं? yes, sir. अब इसके बाद जब वेदांत दर्शन हो गया, ये दर्शन हो गया, तो बात आई कि आखिर ब्रह्म है क्या। दर्शन में ब्रह्म यानी गॉड, सुप्रीम पावर क्या है। वो कोई एक है या बहुत है? एक है। अब वो कैसा है? तो यहां पर कहानी है कि दर्शन अंधों का हाथी है। अब दर्शन अंधों का हाथी है, क्या बात आ रही है भाई? नई बात समझ में आई। यहां पर इसको मिटा करके थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं ताकि तुमको कहानी लिखने में आसान रहे। मैंने क्या कह दिया? दर्शन अंधों का हाथी है। अंधों का हाथी है, या धर्म, भगवान, कुछ भी कह लें, उसे कहते हैं अंधों का हाथी है। तो क्या है ये कहानी, जरा समझिएगा। इधर देखिए, एक गांव है। क्या है ये? गांव है। यहाँ पर ABCDEF ये 5 आदमी 6 रह रहे हैं, और बाई चांस ये सभी ऑल ब्लाइंड हैं, सभी अंधे हैं। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? yes, अब जब ये सभी अंधे हैं तो इनके गांव में एक दिन
एक हाथी आ जाता है भाई। अब हाथी मैं ऐसे ही बनाए दे रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे बन पावे आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कहानी पर इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं इस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हाथी को आप अपने उससे समझ लीजिएगा। और फिलहाल मैं जैसे बना पाया हूँ बना दिया है। ठीक, अब इसके कान भी भाई यहाँ पर हैं, है ना? जी सर। हाथी भी बनना है ना पूरा? जी सर, आ गया। अब बात आती है कि ये हाथी है। अब हाथी जब गांव में आया तो ये सब के सब उसको देखने जा रहे हैं, और जब ये सब के सब उसे देखने जा रहे हैं तो देखेंगे कैसे? अंधे। तो जब ज्ञान चक्षु काम मतलब ये दृग नहीं काम कर रहे हैं तो फिर दूसरी इंद्रियां हमारी स्किन है, हाथ है, छू के ही तो देखेंगे जी। तो सबके सब छू के देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाथी बड़ा है, आदमी छोटा है, छुएंगे तो पूरा हाथी तो हाथ में आना नहीं है। तो क्या करेंगे? एक स्पेशल अंग छुएंगे उसका कुछ ना कुछ। तो किसी ने पैर छुआ, मान लीजिए ए ने पैर छुआ, बी ने सूंड छुई, सी ने कान छुआ, डी ने पेट छुआ, इसके बाद ई ने पूंछ छुई, और ये मान लीजिए दांत उसके छू लिए एफ ने। ठीक, स्पर्श किया, जान लिया। अब जब वापस आ रहे हैं तो बता रहे हैं हाथी कैसा था। अब बताओ कैसा हाथी बताया गया होगा? अलग अलग सबके होंगे, जिसने जो पार्ट छुआ होगा उसने वो डिस्क्राइब किया। उसने जैसे दांत अलग का दांत। अब बताओ झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं। झूठ कोई नहीं, सच कौन बोल रहा है? कोई नहीं। हाथी को सच कौन बता पा रहा है? कोई नहीं। और झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं। तो सच के लिए हमको इन सबका ज्ञान एक साथ रखना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे ही दर्शन है, सबको साथ में लेके चलो। सब बातें जब एक साथ रखोगे तब सच निकल के सामने आएगा। अदरवाइज अंधों के हाथी के तरीके आप मात्र आंशिक ज्ञान जानेंगे, और आप कुएं के मेंढक की तरीके कुएं में जितना पानी है उतनी ही दुनिया जानेंगे। आई थिंक आपके कुछ ज्ञान के चक्षु खुले होंगे दर्शन के, है ना? दर्शन को ऐसे समझ लीजिए। क्लियर? अब यहां पर जब ये दर्शन आया तो इस दर्शन ने ये बात कहनी शुरू की कि भैया ये बताओ कि भगवान कौन है, कैसा है, गॉड कहाँ है, ईश्वर क्या है। तो दो बातें आ गई, एक हुआ अद्वैत और एक हुआ द्वैत। द्वैत के मतलब दो, एक ब्रह्म एक जीव। अद्वैत, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, अद्वैत मतलब वन और ये मतलब दो। जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। समझ में बात आई कि नहीं? ये कह रहा है ब्रह्म जीव, ये ब्रह्म है और इसी का पार्ट यहां आ जाएगा, वो जीव है। और ये इस तरीके से चलता है जैसे कि हम कपड़े को देख करके सांप समझ लेते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है ये, कि जिस तरीके से हम रात में कपड़े को सांप समझ लेते हैं, ऐसे ही इंसान जीवन में अपने आप को जीव समझ लेता है कि वो अलग है, जबकि वो अलग नहीं, वो उसी अविनाशी परमपिता परमेश्वर का अंग है। समझ में बात आई कि नहीं? जी सर। है ना? और कबीर दास जी ने इसी बात को लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं था, मैं हूं, अहंकार, तब मेरे अंदर हरि नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मैं खत्म हो गया क्योंकि मुझे पता चला मैं तो हूं ही नहीं कुछ, और सब अंधियारा मिट गया। जो अंधेरा था, जो भ्रम था, वो सब मिट गया। दीपक देखा मैं, मुझे अपने अंदर ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है अब तो। इसीलिए तो उन्होंने बाद में कहा हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जी आमन हारा। तो वो कबीर दास जी का दर्शन है। बात समझ में आई? तो इस दर्शन में बात आई क्या, जो कल मैंने कही थी, इस दुनिया में एक ही सत्य है कि यहाँ सब कुछ असत्य है, असत्य है। और यही बात यहाँ है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ठीक है, बात समझ में आई? और इसके विचारधाराएं क्या हैं कि आत्मा ब्रह्मा का अंश है। क्लियर? जी सर। अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है वो,
कर्म कांड का फल मिलता है, जैसा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। नेकी का फल नेक मिलेगा, बद को बदी मिलेगी, बढ़ता चल तू सच्चाई पे, दुनिया साथ चलेगी। भाई माया का अस्तित्व है, माया के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मान लेता है। और लास्ट में ज्ञान असीमित है, यानी दर्शन के असीमित क्षेत्र हैं, आप चाहे जितना स्टडी करें और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी अल्टीमेट सच को जाना जा सकता है। लेकिन और ये वाला जो रास्ता है, यम नियम संयम ध्यान धारणा समाधि प्राणायाम प्रत्याहार के बाद आगे तक जाता है। ठीक है, तो जब आप अपने आप को इस तप में ले जाएंगे तो वो बात समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आएगी। अब इसके अनुसार शिक्षा क्या है? वैदिक साहित्य और वैदिक दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या थी? ज्ञान की प्राप्ति करना शिक्षा था, चरित्र निर्माण की शिक्षा, शारीरिक विकास की शिक्षा, सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, संस्कृति की शिक्षा, पाठ्यक्रम। ध्यान रखिएगा, यहां तक ये शिक्षा के उद्देश्य थे। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट पाठ्यक्रम, यानी वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा था? तो पाठ्यक्रम परा और अपरा में विभाजित था। अगर ऑब्जेक्टिव आता है वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, तो परा और अपरा में था। दुनिया के बारे में शिक्षा परा में थी, अपरा में ज्ञान की शिक्षा और ब्रह्म की शिक्षा थी। शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण था। इस समय गुरु गोविंद दो खड़े वाली धारणा थी। गुरु पिता से भी बढ़कर था। माना यह जाता था कि पिता ने तो ये शरीर दिया है, मुझको इस शरीर को जानने का और इस शरीर की उपयोगिता साबित करने का जो ज्ञान है वो मेरे गुरु ने दिया है। और यही रीजन था कि इस समय ऐसे ऐसे वो मिलते हैं कि गुरु के कहने पर किसी ने गर्दन काट ली, किसी ने अंगूठा काट लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो वो त्याग की भावना इस समय इसीलिए थी क्योंकि गुरु को सर्वोच्च माना जाता था। यही वो बात है कि गुरु इस समय मात्र एक शिक्षक न होकर के गोद लिए हुए पुत्र के समान समझने वाला एक पिता होता था। उसके बाद शिक्षण विधि में व्याख्यान होता था, लिखित ज्यादा नहीं रहती थी, स्वाध्याय होता था, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते थे, और मनन होता था। जो गुरु ने कहा है वो बात कैसी है, सही है नहीं है, वो चीजें आपको समझ में आती थी। फिर उपयोगिता, आज के समय में शिक्षा व्यवस्था की क्या उपयोगिता है? अनुशासन और ज्ञान का महत्व है। आज के समय में शिक्षा में अनुशासन की कमी है, ज्ञान की कमी है, सांस्कृतिक विकास रुक गया है। तो हमें शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए दोबारा से फिर से वो परंपरा ना सही लेकिन सोच वही लानी होगी। गुरु शिष्य संबंध मधुर बनाने होंगे, तभी हम शिक्षा का विकास कर सकते हैं। इसी कारण शायद ये जैन दर्शन और इसकी उपयोगिता आपको पढ़ाई जा रही है। तो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ये जो तीसरा यूनिट है, इसका ये हाफ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।